हाउ यार मैं आज वीडियो शूटिंग के लिए वीडियो का इंटरेस्टिंग है, फन है, मजा है, एंजॉय है। तो चलिए फिर बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि बने रहना अपने इस वीडियो के अंदर को देखिएगा हमने क्या लर्न किया, क्या किया। तो चलिए फिर शुरू करें बेटा, शुरू करें। क्या बात है आपकी। अच्छा चलें देखें बेटा, बात यह है कि आज हम पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 2 में हमने बताया था कि हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे और वर्ब की पहली फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की शराइत क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ देखो, सबसे पहले मैं जुबानी आपको बता रहा हूं और यहां लिखा हुआ भी है। बाद में हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बोर्ड को डिस्प्ले करें ताकि सारे बच्चे अपनी नोटबुक्स के ऊपर इसको नोट कर लें कि वो कौन कौन से सिग्नल हैं, वो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं जहां पर आईएनजी वाली फॉर्म आनी है। देखो, इज, एम, आर, was, were, has been, have been, had been, will be, shall be, will have been and shall have been। दोबारा सुन लें बच्चों, सारे के सारे बच्चे दोबारा सुन लें। Is, am, are, was, were, has been, have been, had been, will be, shall be, will have been and shall have been। बेटे दो और वर्ड हैं, now at present, now और at present। बेटा ये तमाम के तमाम जो सिग्नल वर्ड्स मैंने आपको दिए, हेल्पिंग वर्ब्स जो मैंने आपको दिए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, इज, एम, आर। देखें, क्या मस्जिद में ऐलान कर रहा हूं, क्या कोई क्या किया जाएगा जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हूं, इज, एम, आर, was, were, have been, had been, will be, shall be, will have been and shall have been, now और at present। ये जब भी आप देखोगे, ये सारे बहन भाई हैं, ये सारे बहन भाई हैं, जब भी आप इनको देखोगे तो समझ लो कि वहां पर आईएनजी वाली फॉर्म आनी है। वहां पे कौन सी फॉर्म आनी है? आईएनजी वाली फॉर्म आनी है। अच्छा बेटा देखो, ये पहला रूल है। सबसे पहले बेटा कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि वो ये वाला डिस्प्ले बच्चों को दिखा दे। अभी जो मैंने डिस्कस किया, ये देखो, ये देखें जी, क्लियर बेटा। प्रोनाउन यानी जिसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, ये सब प्रोनाउंस होते हैं। इसके बाद इज, एम, आर, was, were, has been, have been, had been, will be, shall be, will have been, shall have been और ये दो वर्ड now, at present। बेटा इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अभी पता चल जाएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं आपकी ट्राई करूं? ओके हो गया। देखो, इट हैज बीन रेन, क्या होना चाहिए बेटा? आवाज बिल्कुल स्लो रखनी है अपनी और एक जैसी होनी चाहिए। ओके हो गया। अगर मैं ये कहूं द बॉयज विल बी प्ले, क्यों? इसलिए कि देखो यहां पर विल बी आया हुआ है ना। आपने बस इतना अंडरस्टैंड करना है सब बच्चों ने कि जहां पर ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, जहां पे आपको इज, एम, आर नजर आएगा, आईएनजी वाली फॉर्म, आई एम गो नहीं गोइंग, आई एम रीड नहीं रीडिंग, दे वर कॉम नहीं कॉमिंग, दे वर सिट नहीं सिटिंग, दे वर स्टैंड नहीं स्टैंडिंग, दे हैव बीन रीड नहीं रीडिंग, इट हैज बीन रेन नहीं रेनिंग। और नहीं समझ आई बात की? इतनी सारी एग्जांपल आपको कौन बताएगा? मैं बताऊंगा यार, आपको बताऊंगा ना आपको। अच्छा देखें, यहां पे देखें, यहां पे मैं कहता हूं जी, एक मिसाल दे देते हैं जी आई की, आई शैल बी प्ले नहीं प्ले, आई शैल बी प्ले नहीं, आई शैल बी प्ले नहीं। अरे वाह, क्या बात है आप लोगों की, आप तो बड़े कमाल के बच्चे, जीनियस बंदे हो, चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हो बड़ी जल्दी से। अच्छा देखो, वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहां आना चाहिए, ये तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया। अब ये दो वर्ड नाउ और एट प्रेजेंट याद रखें बेटा, ये बोर्ड में इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनती है, नाउ और एट प्रेजेंट के ऊपर। मसलन इट रेन एट प्रेजेंट, तो आप कहेंगे इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। और यहां पे नाउ, द बेबी क्राई नाउ, ये बोर्ड में आया हुआ फिक्रा, ये फिक्रा बोर्ड में आया बेटा, द बेबी क्राई नाउ, तो आपने कहना है द बेबी इज क्राइंग नाउ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कशन की हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहां पर आएगा और मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे तरीके से बच्चे समझ चुके हैं। मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूं और हमने कैमरे से आपको दिखा भी दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहां पर आएगा।
इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और नाउ और एट प्रेजेंट इसके साथ जनाब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म। ओके हो गया? तो अब है मेरे पास जनाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए बेटा जी जरूरी है कि जब भी ऑलवेज का वर्ड आएगा, जब भी ऑलवेज का वर्ड आएगा, जब भी ऑलवेज, ये एडवर्ब होता है, इंग्लिश में इसको एडवर्ब बोलते हैं। जब भी ऑलवेज आएगा तब वर्ब के साथ एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन एस और एस भी आएगा। लेकिन अगर प्रोनाउन ही, शी, इट है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मसलन he always go to school या he always goes to school? He always goes to school. He always goes to school. बट अगर यही फिक्रे को मैं कहूं कि I always goes to school, तो आप कहेंगे कि सर इट्स रॉन्ग। I के साथ always आया लेकिन go सिंपल आएगा। ये बड़ी एक टिपिकल बात है, क्योंकि ऑलवेज एक ऐसा एडवर्ब है कि इसके साथ बोर्ड में बेशुमार ऑब्जेक्टिव आती है। इसलिए इस वीडियो के अंदर हमने इस चीज को डिस्कशन का हिस्सा बनाया और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा ये देखें, ये हेल्पिंग वर्ब है। डू, डज, डिड, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, विल, शैल, डेली, रेगुलरली, ओवर, ऑफन, एवरीडे, सेल्डम। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी होती है। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी होती है। अब देखें, इनके अंदर से आप देख लें कि एवरीडे है या रेगुलरली है, तो मैं कहूंगा ही टेक एक्सरसाइज रेगुलरली या ही टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली। क्या होना चाहिए? टेक्स। क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज रेगुलरली। ही टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली। ओके हो गया? बट अगर मैं कहूंगा आई टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली तो गलत है, इट्स रॉन्ग। रॉन्ग है ना बेटा? अंडरस्टैंड करें बात को? जबरदस्त हो गया। अब देखें, आपने बस ध्यान रखना है कि ही डज नॉट गो टू स्कूल होता है, ही डज नॉट, और आई डू नॉट गो टू स्कूल होता है। ये तो बात पता है ना? जब आई, वी, यू, दे होगा तो डोंट होगा, यानी डू नॉट। और जब ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो डज नॉट होगा। अंडरस्टैंड? और बाकी ऑलवेज वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो बेटे कुछ ना यूनिवर्सल सेंटेंसेस होते हैं। यूनिवर्सल सेंटेंसेस हम ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो पूरी दुनिया उसके ऊपर इत्तफाक करती है, पूरी दुनिया उसको एग्री करती है, पूरी दुनिया उसको मानती है, सच मानती है उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज मगरब में गुरूब होता है, तो सन के साथ सेट आना चाहिए या सेट्स? क्या आना चाहिए? सेट्स। सेट्स बेटा क्या आना चाहिए? सेट्स। द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसी तरह द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये देखो ये लिखा हुआ है। उसके बाद गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये आपको पता कहानियों के बेटा जो मोरल होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, हेस्ट मेक वेस्ट नहीं होता, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। और एक बड़ा फेमस फिक्रा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये देखें रिवॉल्व्स, यहां पे ऑप्शन आएगी रिवॉल्व, रिवॉल्व्ड, रिवॉल्विंग, तो रिवॉल्व्स, तो आपने कौन सा सर्कल को कर रहे हैं? वेरी गुड हो गया, रिवॉल्व करना है। तो ये थी हमारी जनाब आज की आईएनजी वाली फॉर्म और आज की फर्स्ट फॉर्म के कुछ रूल्स ज़हन में रखना आपके बाद। द मदर लव द चिल्ड्रन या द मदर लव्स द चिल्ड्रन? द मदर लव्स द चिल्ड्रन, द मदर लव्स द चिल्ड्रन। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन या रिवॉल्व्स? हेस्ट मेक वेस्ट या मेक्स? ओके हो गया। गॉड हेल्प या गॉड हेल्प्स? गॉड हेल्प्स। और अगर मैंने ऑलवेज के साथ आपको बताया आई ऑलवेज स्पीक्स या स्पीक, तो आई के साथ स्पीक ही आएगा। अगर ही, शी, इट के साथ ऑलवेज आता है तो फिर एस और एस आएगा, वर्ब के साथ एस और एस आएगा। तो आज की वीडियो तो अभी तक तो इतना ही है। एक नेक्स्ट एक नया पार्ट आएगा, उसको हम कहेंगे पार्ट 3। उसके अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे और जो अदर बोर्ड में जो चीजें फॉर्म्स ऑफ वर्ब देकर बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उसको फुल बना देंगे हम हलवा। क्या बनाएंगे?
तो फुल बनाएंगे इंशाल्लाह ताला हलवा। तो अभी तक तो इतना ही है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जरा बेल आइकन को जरा जोर से दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार आपके ऊपर पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।